तो ये वीडियो मैं बेसिकली नहीं बना था। तो देखो ये एक बोर्ड है, कुरियर है और कहाँ से आया है ये, त्रिपुरा से, ठीक है, साउथ। तो इसमें जब मैंने कुरियर ओपन किया तो इसमें बंगाली लैंग्वेज में कुछ लिखा है, मैं दिखाता हूँ। तो पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। जिनको बंगला आता है उसको समझ में आएगा। दादा नमस्कार, দাদা আমার কাজটা নিজের, उसके बाद थोड़ा सा क्रॉस दिया है, আপনার ছোট ভাই মনে করে ভালো করে সূক্ষ্ম মাথায় কাজটা করবেন, যদি আমার মাদারবোর্ডটা ওকে করে দেন আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব। चलो, तो इसके अंदर ये वाला बोर्ड था। तो ये बोर्ड बेसिकली रेडी नहीं होगा और ये वीडियो मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि उनको भी पता चल जाए। और इसमें एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, कोई भी मदरबोर्ड आता है तो आप इजीली समझ जाओ कि सही तरीका बताता हूँ। अगर कोई भी मदरबोर्ड आता है तो बेसिकली गीगाबाइट हो तो बेस्ट रहेगा। अदर बोर्ड में भी सेम कॉन्सेप्ट ही होता है। अगर इस तरह का अगर आपको मतलब LDO दिखे 3 वोल्ट 5 वोल्ट का 3 वोल्ट का, तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसमें थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करके रिटर्न कर सकते हो, कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ पहले देख लो, ये जो बोर्ड है नो पावर कंडीशन पे है। अगर इस तरह का बोर्ड आता है इसी कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब इसी डायग्राम, इस तरह का आसूस का भी हो सकता है, गीगाबाइट का MSI का भी हो सकता है। अगर आपको इस तरह का रेगुलेटर दिखे जो कि 3 वोल्ट पास करता है, LDO होता है ये, तो वो अगर हिट मिले तो आप इस बोर्ड को तुरंत ही रिटर्न कर सकते हो। इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप समझ जाओ इसका जो है पीसीज या फिर साउथ ब्रिज ख़राब हो सकता है। अगर बैकडेटेड कुछ बोर्ड आता है 100 सीरीज़ से नीचे, उसमें भी होता है ये रेगुलेटर। अभी होगा क्या, आप बोर्ड में अगर जब भी पावर डालोगे तो डिबग कार्ड अगर है तो आपको PS1 मिल जाएगा। PS1 आपको रेडी मिलेगा। डिबग कार्ड में आपका 3 वोल्ट का LED ग्लो होगा। अभी मैंने डिबग कार्ड कहाँ पे रखा है, तो एक चीज़ पहले देख लो, ये है बोर्ड जो कि ये नहीं बनेगा, फिर भी देख लो ये पावर दिया, ये देखो यहाँ पर LED ग्लो हो गया। इसे ऑफ कर देता हूँ। अभी क्या है, ये टिगर नहीं लेगा, तो थोड़ा सा मैं टिगर देने की कोशिश करता हूँ। देखो ये देखो, ये टिगर कैसे भी करके टिगर नहीं लेता है, सॉरी, ये देखो ये टिगर नहीं लेगा, ठीक है। आप जितने भी कोशिश कर लो टिगर नहीं लेगा। इस तरह का प्रॉब्लम आपका SMPS जो पावर सप्लाई मतलब आप यूज़ करते हो, जो भी लोग पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, वो पावर सप्लाई ब्लास्ट या फिर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। अभी क्या हो रहा है, इसमें जो यहाँ पर LDO लगा हुआ है, आपके पास कोई भी बोर्ड आ सकता है। तो जब भी मैं इसको पावर देता हूँ, चलो पावर दे दिया, तो ये वाला LDO अगर आपको देखो, अब अच्छे से देखो कितना ये मतलब हीट हो रहा है। और ये जो लिक्विड मैंने डाला तो ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा। देखो ये सेंटर में जो है, ये देखो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है। ये देखो बीच में हो गया। अब देखो ये धीरे धीरे और भी हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये अभी बहुत हीट हो रहा है, मैं अगर फिंगर रखूँ तो मेरा फिंगर बार्न हो जाएगा। तो ये देखो डाला, फिर से ये जो है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये बहुत हद तक हीट हो रहा है। अगर आपको इस तरह का LDO दिखे जो 3 वोल्ट पास होता है, तो ये अगर बहुत हीट हो तो आप समझ मत बैठो कि ये हमारा रेगुलेटर ख़राब है, इसको चेंज करने से बोर्ड रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जितनी बार आप यहाँ पर आप LDO लगाएंगे तो उतनी बार ही आपका मतलब LDO हीट हो जाएगा। आपका बोर्ड में तो PS1 बना रहेगा, कार्ड हो तो यहाँ पर LED मिल जाएगा, पर आपका बोर्ड टिकन नहीं लेगा। तो इस तरह का बोर्ड आए तो तुरंत आप रिटर्न कर दो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अगर इस PCH को नया चिप लगा सकते हो बॉलिंग करके, मशीन वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप इसका काम ले सकते हो। तो इसके
केस में क्या होगा, लगभग 3 से 3,500 तक, मतलब 3,000 से 3,500 तक इसमें मतलब कॉस्ट आ जाता है ये आईसी चेंज करने में, मतलब चिप चेंज करने में। तो इतना कॉस्ट देके कोई भी बोर्ड रिपेयर नहीं करता है, क्योंकि 3,000 में या मतलब इजीली 3 ईयर वारंटी के साथ कॉन्सिस्टेंट जेब्रॉनिक्स फॉन्टेक का चाइना बोर्ड आ जाता है। तो इतना पैसा देके कोई रिपेयर नहीं करेगा, वो चाहेगा कि 1 साल का वारंटी या फिर 2 साल का वारंटी के साथ कोई नया बोर्ड परचेस कर लूँ। ऐसा ही होता है हमारा केस में। तो अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों आपको समझ जाना है कि पीसीएच ही ख़राब है, हमारा रेगुलेटर ख़राब क्यों नहीं है। क्योंकि कभी कभार रेगुलेटर भी ख़राब हो सकता है, वो हीट होता है। तो ऐसे में नहीं है, आपको छोटा सा एक चीज़ कर लेना है, 2 मिनट के अंदर आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई है तो, अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो आप और एक काम कर सकते हो, एक बार चेंज करके देख सकते हो मन की शांति के लिए, पर आपका मन की शांति नहीं मिलेगा। जब भी आप करोगे तो वो जो नया कंपोनेंट लगाओगे यहाँ पर रेगुलेटर, वो भी हीट होना चालू हो जाएगा। और अगर नया लगाने के बाद भी ये हीट होता है तो आप समझ जाओ कि मेरा जो बोर्ड का पीसीएच है वो गया। अभी पीसीएच गया मतलब क्या है, आपको या तो पीसीएच रिप्लेस करना होगा या फिर बोर्ड को चेंज करना होगा। तो आपके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो पीसीएच चेंज करवा दो, कस्टमर से पूछ लो कि जितना कॉस्ट आ सकता है आ जाएगा। वो अगर एग्री है तो आप इसे काम करो। अदरवाइज़ इसमें क्या होगा, कैसे चेक करेंगे इसको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा। कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली पावर सप्लाई अगर है तो आप एक चीज़ देख लो, अगर नहीं है तो भी पता चल जाएगा कि हमारा ब्रिज ही ख़राब है। इसको पहले मैं रिमूव कर लूँगा। मतलब आपको अगर पता चल गया कि हाँ यही प्रॉब्लम होता है, तो आपका काम में टाइम वेस्ट मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप इजीली समझ जाओगे, तुरंत आप मतलब बोल सकते हो कि हाँ नहीं होगा। तो इसको बस रिमूव कर लेना है। और डीसी पावर सप्लाई है तो आपको बस यहाँ पर 3 वोल्ट में सेट करना है। और मैं दिखाता हूँ इसको, 3 वोल्ट एक सेकेंड सेट कर देता हूँ, 3.0 3.1। तो 3 वोल्ट मैंने सेट कर दिया। इसको बस यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करना है। अभी वोल्टेज इंजेक्ट करना कहाँ पर है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो देखो, इनमें से ये वाला पिन होता है इनपुट जो कि 5 वोल्ट रहेगा, और ये वाला पिन होता है आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा और ये रेगुलेटर के थ्रू कन्वर्ट हो गए 3 वोल्ट यहाँ से पास होगा। अभी ये 3 वोल्ट कहाँ जाता है, 3 वोल्ट कहाँ जाता है ये आपको जानना होता है, ठीक है। ये अगर जानेंगे तो काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कम फेसिंग होगा। 3 वोल्ट पहली तो पीसीएच पे जाएगा, फर्स्ट तो पीसीएच पे जाएगा, दूसरा जाएगा आईओ पे जाएगा, उसके बाद जाएगा बायोस पे, उसके बाद साउंड आईसी लैन आईसी पे जाएगा, ठीक है। तो पीसीएच पे जाएगा, आईओ पे जाएगा, बायोस पे जाएगा और लैन आईसी साउंड आईसी पे जाएगा। उसके बाद ये वोल्टेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इधर उधर होके, मतलब कम होते जाता है। 3 से लेके कम होते 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 मतलब 1.5 से लेके कन्वर्ट हो के सीपीयू तक जाता है। तो ये 3 वोल्ट अगर जहाँ जा रहा है, पीसीएच, आईओ, बायोस, साउंड आईसी, लैन आईसी, इनमें से कहीं भी आपको अगर शॉर्टिंग है बोर्ड में तो भी क्या होगा, वो कंपोनेंट हीट हो जाएगा। और इनमें से अगर पीसीएच ही ख़राब है तो आपको पीसीएच हीट नहीं होगा, ये एलडीओ हीट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके बोर्ड में अगर पीसीएच का इशू नहीं है, आपके केस आया है, तो ये एलडीओ हीट नहीं होगा। एलडीओ अगर हीट नहीं हो रहा है तो एलडीओ हल्का फुल्का हीट होगा, उसके साथ कुछ अलग कंपोनेंट हीट हो जाएगा। या फिर कुछ लोग होता है बायस करने के बाद उल्टा बायस लगा देते हो, मतलब इसका जो नोड होता है 1 नंबर पिन की जगह 4 नंबर लग जाता है, 4 की जगह 1 लग जाता है। अगर उल्टा बायस चिप अपने अगर लगा दिया तो भी आपका बायस हीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो एलडीओ है ये हीट नहीं होगा। तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि बायस या तो चिप ख़राब है या फिर मैंने उल्टा लगा दिया। और इनमें से अगर साउंड आईसी ये जो है ये ख़राब हुआ तो एलडीओ हिट नहीं होगा, साउंड आईसी हिट हो जाएगा। इनमें से अगर आईओ ख़राब है तो एलडीओ हिट नहीं होगा, आईओ हिट हो जाएगा।
इनमें से अगर पीसीएच खराब है, आईसीएच खराब है, तो आपका एलडीओ हिट होगा, आईसीएच या फिर पीसीएच हिट नहीं होगा। तो आपको यही एक बेहतर तरीका है जानने का कि अगर हमारा एलडीओ हिट हो रहा है तो हम 98.88% हम कंफर्म है कि हमारा बोर्ड का पीसीएच ही ख़राब है। पर कुछ कुछ केस में, रेयर केस में क्या होता है, ये आसपास का कहीं ना कहीं मतलब एसएमडी जो कैपेसिटर होता है, ये कभी कभार एक दो ख़राब आ जाता है। कुछ कुछ बोर्ड में अगर वाटर डैमेज कुछ बोर्ड है, लिक्विड डैमेज कुछ बोर्ड है, उसमें पानी वानी गिरा है या फिर लिक्विड चाय कॉफ़ी या फिर कुछ गिर गया है, तो उनमें से कुछ केस होता है कि हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। कैपेसिटर मीन्स क्या है, नियर बाई पीसीएच। ये दो देख रहे हो, ये दो दिख रहा है, ये दो दिख रहा है, ये यहाँ पर 8-10 आपको दिख जाएगा इधर उधर। इनमें से अगर कुछ भी एक भी कैपेसिटर अगर शॉर्टिंग है, शॉर्ट हो गया है, मतलब आपका लिक्विड डैमेज है बोर्ड में, तो फिर ये एलडीओ हिट हो जाएगा। अगर कैपेसिटर शॉर्ट है तो भी एलडीओ हिट हो जाएगा। यहाँ से नहीं हो, आसपास इसके आसपास में भी कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो भी ये एलडीओ हिट हो जाएगा। तो आपको सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आपको अगर डीसी पावर सप्लाई है तो बस यहाँ पर एक 3 वोल्ट इंजेक्ट करना है और देख लेना है कि यही गर्म हो रहा है कि नहीं। अगर यही से हीटिंग आ रहा है तो आप इसको लगा दो, रिटर्न कर दो बोर्ड को। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बीजीए मशीन वगैरह है तो आप इसको चेंज कर दो, जितना कॉस्ट आता है आपको। अगर बीजीए मशीन है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि इसका कॉस्ट क्या है, तो आप उसी के हिसाब से बोल सकते हो कस्टमर को इतना खर्चा आएगा। अगर वो रेडी है, एग्री है, तो आप कर दो। अभी देखो 3 वोल्ट मैं बस इंजेक्ट कर रहा हूँ। उसको करने से पहले एक बार मैं इसका जो हीटसिंक वगैरह है इसको मैं रिमूव कर दूँ ताकि आसानी से दिखा पाऊँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिसका बोर्ड है वो देख ले, और ये उसी के लिए ही नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये बंगाली में लिख के दिया है, इतना अच्छा डायग्राम एक लेटर टाइप का लिख के भेजा है, इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि उसके साथ साथ बाकी सबको पता चल जाए कि हमारा बोर्ड में पीसीएच शॉर्ट है तो क्या होता है। तो अभी देखो इसमें हम एक 3 वोल्ट का इंजेक्ट करेंगे। तो एक मैंने ग्राउंड कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो ग्राउंड कर दिया। अभी एक ट्विज़र में बस लेना है और मुझे ये देखो ट्विज़र में ले लिया। अभी देखो फॉलो करो, ये मैंने लिक्विड डाल दिया थोड़ा सा। अब देखो ये 3 वोल्ट मैंने आउटपुट पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा डीसी पे जो रीडिंग है वो 5 एम्पेयर तक रीडिंग ले रहा है। ये देखो कितना हद तक ये हीट हो रहा है, देखो पता चल जाएगा। थोड़ा सा रख दूँ और भी हीट हो जाएगा। ये देखो ये धीरे 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 इस साइड से एब्जॉर्ब हो रहा है। ये देखो पूरा हो चुका है, हो रहा है और भी हो जाएगा। जितना टाइम रखूँगा बहुत हीट हो गया, बहुत हीट हो गया। तो देखो धीरे 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 ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो बस यही एक आसान तरीका है। अगर आपको एलडीओ में हीटिंग आए तो आप एलडीओ चेंज भूल के भी चेंज मत करो। अगर आप कर रहे हो तो एलडीओ चेंज करने से पहले एक बार देख लो कि हीटिंग हमारा कहाँ से आ रहा है। अगर पीसीएच से नहीं आ रहा है तो आप कंग्रेचुलेशन, आपका बोर्ड में कुछ अलग प्रॉब्लम है, बन जाएगा, रेडी हो सकता है। और 98% केस में पीसीएच ही शॉर्ट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा तरीका मैंने बताया। अगर और एक बार बता देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ, अगर एलडीओ हिट नहीं हो रहा है तो आपको बस चेक कर लेना है, या तो बायोस चिप हिट हो जाएगा, या फिर आयो हिट हो जाएगा, या फिर साउंड आईसी, या फिर लैन आईसी। ये चारों में से अगर किसी पे भी हीटिंग नहीं है तो आप समझ जाओ हमारा पीसीएच ही ख़राब है। और मैंने जो बोला ये आसपास का कुछ कैपेसिटर होता है जो एसएमडी कैपेसिटर होता है, ये 2, 4, 6, 7, 8 और इधर भी मिलेगा 9, 10, 12। यहाँ पर कुछ 12, 13 मतलब अगर आप ये जो मॉडल ही बताया नहीं बोर्ड का मॉडल, ये देखो H110M S2PH गीगाबाइट का है, रिविजन 1.0 का है। तो इसमें तो अभी फ़िलहाल ये ब्रिज ख़राब है तो ये रिटर्न कुरियर हो जाएगा। तो वीडियो बस इतना ही है। तो छोटा सा एक जानकारी था, नॉलेज था जो कि शेयर किया। तो लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। जय हिंद।